एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कोई डाइपोल है, उसके कारण उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। हेलो गाइस, माय नेम इज जेबी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेबी सर क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमको कैलकुलेट करना है कि अगर कोई डाइपोल है, यहाँ पे एक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस है 2a है। अगर कोई डाइपोल है और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट के बाइसेक्टर से, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हम ले लेते हैं O, और इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, जहां पर हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। ओके, तो अब देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अगर दोनों चार्ज के कारण इंडिविजुअली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लें और दोनों का वेक्टर सम कर दें तो हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो प्लस P चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज E प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड द चार्ज, यानी कि इस पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? निगेटिव फील्ड चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स चार्ज। क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स चार्ज। दिस इज E माइनस क्यू। अगर इन्हीं दोनों का अगर वेक्टर सम हम लोग कर दें तो इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पॉइंट P पे निकल जाएगा। तो इसका वेक्टर सम हम लोग कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं, इसके पैरेलल में इसको लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल में इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, और इसके मेन डायगोनल से होकर जो जाएगी लाइन वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको यही कैलकुलेट करना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो अब देखो मान लेते हैं दिस इज एंगल थीटा, एंगल थीटा है, एंड दिस इज आल्सो थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सो इस कंडीशन में दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। ठीक है, अब देखो दिस इज डिस्टेंस 2a, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस इज a एंड दिस इज आल्सो a। ठीक है, अब दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी, यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ए बी। ओ पी बी क्या है? राइट एंगल है, तो दिस इज आर, दिस इज ए, तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें और दोनों का वेक्टर सम कर दें तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा? E प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड P कैप इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स या फ्रॉम B टू P, B से P की तरफ होगा। ठीक है, सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट P, माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या हो जाएगा?
वेक्टर ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप फ्रॉम पी टू ए। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, पी से ए की तरफ होगा। ठीक, तो अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो तो इन दोनों का अगर हम वेक्टर सम कर दें तो रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। अब देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हमको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करें, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज E प्लस क्यू एंड दिस इज E माइनस क्यू एंड दिस इज द रिजल्टेंट E एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा। तो इन दोनों का अगर हम कंपोनेंट करें, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू का कंपोनेंट करें, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा E कॉस थीटा, सॉरी E साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा E कॉस थीटा। इसका अगर कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा E साइन थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा E कॉस थीटा। तो देखो इन दोनों का E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E cos थीटा एंड E cos थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E cos थीटा प्लस E cos थीटा। अब कहोगे कि सर यहाँ पे माइनस साइन आपने क्यों लिया है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस क्यू की माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कंपोनेंट हमारा क्या है, ये कंपोनेंट है E प्लस क्यू का एंड E माइनस क्यू का। सिंस E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं E। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2E कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 2E कॉस थीटा। अब देखो इस इक्वेशन से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस A अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 और E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट नहीं क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड कॉस थीटा क्या हो गया, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2 क्यू इंटू ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू ए अपॉन, देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट है, तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। कटिंग माई पॉइंट। अब देखो यहाँ पर 2
क्यू इंटू ए, 2q इंटू ए क्या है 2q इंटू ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं p, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे p हो जाएगा, तो -1/4πε0 इंटू p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो अगर जो यहाँ पे हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे अगर जो हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं R, इफ A इज मच ग्रेटर देन, सॉरी, इफ A इज मच लेस देन R, अगर जो A डाइपोल का जो साइज है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में, इसका वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो, तो इसको हम A को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो A को निगलेक्ट करेंगे तो E कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू -1/4πε0। यहाँ से A को निगलेक्ट कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू P/R3। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड A इज इक्वल टू, अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P/R3। सो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन में क्या देखा था, एक्सियल पोजीशन में हम लोगों ने देखा था, एक्सियल पोजीशन में हम लोगों ने देखा था क्या था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P/R3, यानी कि एक्सियल, और यहाँ पे इक्वेटोरियल कंडीशन है, इक्वेटोरियल कंडीशन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सियल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल कंडीशन के कंपैरिजन में क्या है, डबल है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल, EQ है। आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। तो इस तरीके से अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी डाइपोल है, तो उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।